आज मैं आपके सामने नया टॉपिक है एनर्जी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पहले मैं आपको बताऊंगा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं। देखिए, हमें किस किस प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और वाटर एनर्जी है ना। प्रोडक्शन करने के लिए हमें हीट वगैरह जो है कैसे मिल जाती है, वो फ्यूल से मिल जाती है। जैसे हमने कोल ले लिया, कोल से मिल जाती है, एलपीजी से मिल जाती है हमको हीट। हम खाना पका के कुकिंग करते हैं तो उसके लिए हीट कहाँ से अवेलेबल होती है, फ्रॉम द फ्यूल, ठीक है। और एनर्जी हमें हीट सन से भी मिलती है, एलपीजी से भी मिलती है, कोल से, ऑयल से, पेट्रोल से काइनेटिक एनर्जी मिलती है जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के कोल हैं, फ्यूल्स हैं, गैसीज है नेचुरल, जिससे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, है ना। नहीं तो सब बंद हो जाए अगर एनर्जी ना हो। हमारे पास एनर्जी है तो सब कुछ चल रहा है, एनर्जी नहीं है तो सब कुछ बंद, ठीक है। ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक कन्वीनियंट जो है फॉर्म है, एनर्जी जो है कन्वेंट टाइम फॉर्म में हो, एडिकेट अमाउंट दे, हमें पूरा अमाउंट दे। ऐसा नहीं है कि एनर्जी ज़्यादा मिल रही, कहीं कब हीट कम मिल रही, ज़्यादा मिल रही, कम मिल रही, ज़्यादा मिल रही, है ना। किसी भी काम को करने के लिए एडुकेट और पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉन्ग टाइम तक एनर्जी रहता है, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये कैसे मिलती है हमें? द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज एक्यूमुलेटेड इन नेचुरल फॉर्म में मिलती है, अर्थ के नीचे से मिलेगी हमें सारी ये, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो कोल हो, ये हमें अर्थ के नीचे से मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो अर्थ के नीचे से मिलती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना। उसको हम उगा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसको हम दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर एक्यूमुलेटेड इन नेचुरल ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एक्सिक्यूटेड इज कॉल्ड नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेचुरल फॉर्म में होती है, नेचुरल और वेरी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ठीक है। और कैन नॉट क्विकली रिप्लेस्ड, और हम इसे बना भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, नेचुरल आती है। जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, अर्थ ऑयल, मिट्टी का तेल कहते हैं जिसे हम, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल्स भी आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंदर आता है यूरेनियम, क्योंकि सब अर्थ के नीचे से निकलते हैं, ठीक है। जब तक हम पृथ्वी को नहीं ढक करेंगे नहीं निकलेंगे। फ्यूल एज बर्न टू ऑब्टेन, ये बर्न होके देते हैं, बर्न होंगे और हीट देंगे, बर्न होके हीट देंगे, ठीक है।
मिनिमम टेम्परेचर द फ्यूल हीटेड सो इट मे कैच फायर टू स्टार्ट बर्न। मिनिमम टेम्परेचर देखते हैं हम किसका होता है, जो हीटिंग टेम्परेचर करता है, लेकिन वो रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, जिस पे ये बर्न होके हीट देने लगते हैं। ठीक है, इनको कन्वेंशनल सोर्सेज भी कहते हैं ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉसिल पड़े हुए हैं नीचे, फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्रेजेंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ अर्थ, लिमिटेड अमाउंट है उनका, वो एक दिन खत्म हो रहे हैं, है ना, उसको ठीक है। एक्सक्लूस्ट वन डे, इसे एक्सक्लूस्टेबल प्रोडक्ट कहते हैं, जो खत्म हो रहा है। ठीक है, और एक अब अगला आएगा रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमें अर्थ के ऊपर से प्राप्त होती है, जैसे हमें लकड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती है जो हमारे आसपास है। ठीक है, कार्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कंटिन्यूसली इन नेचर इन हेक्सिब्यूटेड, वो हेक्स्यूजेबल, ये इन हेक्स्यूजेबल होते हैं। ठीक है, ये आप पेड़ लगाओगे 15 साल बाद फिर देने लगेंगे लकड़ी, फिर आपको सोर्स देने लगेंगे, लेकिन जो नीचे फॉसिल पड़े वो दोबारा नहीं बनेंगे। ठीक है, एनर्जी देंगे। अब ये क्या है, सोर्सेज क्या है, हाइड्रो एनर्जी, ये वाटर से जो हम बिजली वगैरह बनाते हैं, फ्लोइंग वाटर। विंड एनर्जी है ना, बड़े बड़े फैन लगाते हैं, वो चलते रहते हैं, उनसे जो है बिजली बनती रहती है, अभी पानी का वो हो जाता है। ठीक है, ओशन एनर्जी, सोलर, ओशन की जो लहरें होती है उनके द्वारा वेव्स से बनाई जाती है। जियोथर्मल एनर्जी, बायो गैस एनर्जी, गोबर से बनाई जाती है। ये इन एग्जीक्यूटेबल होती है और नॉन कन्वेंटियल, ठीक है, आगे समझ में। व्हाट आर गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब गुड कौन सी होगी, नंबर एक, लार्ज अमाउंट में पाई जा रही हो, ऐसा नहीं कि आज पाई जा रही कल नहीं पाई जा रही, चीप और इजी टू अवेलेबल, चीप होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल हो। नंबर एक, लार्ज अमाउंट अबंडन होती है, ठीक है, चीप, इजीली अवेलेबल। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, है ना, एक जैसे दूसरी जैसे इजीली ले जा सके हम। सेफ टू हैंडल,
उसका आग लगी पकड़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। फ्यूल क्या है? फ्यूल वो चीज होती है जो बर्न होके आपको एनर्जी देता है। ठीक है, मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी नोन एज फ्यूल, बर्न होके एनर्जी देगा। ये फ्यूल कहेंगे इसको। ठीक है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, ये सब फ्यूल है। अमाउंट ऑफ फ्यूल कंपैरेटिव कैलोरिक वैल्यू में होता है कि 1 ग्राम से हम कितनी कैलोरी ले सकते हैं। ये हमने देखना है बर्न करने पे 1 ग्राम से कितनी कैलोरी ले सकते हैं, तो उसको हम कंप्लीटली एक कैलोरिफिक वैल्यू में देखते हैं। यूनिट मास ऑफ फ्यूल दैट बर्न कंप्लीटली, जब यूनिट मास मान लो 1 ग्राम है और 1 कैलोरी दे रहा, ठीक है, 1 ग्राम 1 कैलोरी दे रहा है। और ऐसे जब हम अगर 1 ग्राम कार्बन का फ्यूल है, 1 ग्राम कार्बन फ्यूल है, तो वो 33,000 कैलोरी देता है। ठीक है, और इसको हम जूल हीट देता है, हीट देता है। और जूल पर ग्राम आएगा ना, ग्राम है। अब इसको 33 kJ अपॉन kg, kJ अपॉन kg, इसको किलोग्राम में हम देखते हैं। 1 किलोग्राम में कितना, ये हम देखते हैं 33 किलो जूल। ठीक है, जूल में हम नापते हैं हर एक एनर्जी को, हमने देखना है कि कैलोरिक वैल्यू देखते हैं कि कितने कैलोरी दे रहा है वो। ठीक है, हो गया। कैलोरिफिक वैल्यू मैंने आपको बता दी, और ये ही होती है सबसे कम डंग की होती है। कैलोरिक वैल्यू 6 to 8 kJ पर ग्राम। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वन 150 kJ पर ग्राम। ठीक है, तो फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसकी कैलोरिक वैल्यू भी ज़्यादा हो, उसको यूज किया जाता है। तो हम हाइड्रोकार्बन को यूज करते हैं। ठीक है, अब केरोसिन ऑयल 48 kg है, तो कैलोरिक वैल्यू 48 है। 48 किलो जूल हीट एनर्जी देगा ये। अगर इसमें है 48, अगर किसी का ये मान लो ये kJ पर ग्राम है, तो ये 1 ग्राम 48 किलो जूल हीट देगा। 48 1 ग्राम, याद रखना है। इसका अगर ये दे रखा है, कैलोरिफिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है,
अगर हाइड्रोजन गैस की तरक्की 150, हाइड्रोजन गैस की 150 है तो किलो जूल पर ग्राम। तो हम हाइड्रोकार्बन को यूज करते हैं, एलपीजी में भी हाइड्रोकार्बन है ना, ताकि हीट ज़्यादा हम ले सकें, ठीक है, हीट एनर्जी ज़्यादा ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। तो हम देखना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है जिसमें वो आग पकड़ती है और बर्न होती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मान लो कुछ चीज़ें हम गर्म कर रहे हैं और जब वो गर्म होकर जलने लगती है, बर्न हो जाती है, कोई भी फ्यूल है ना, हमने हीट दी इसको, एक टेम्परेचर जब ये बर्न होती है तो इसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। चॉइस ऑफ गुड फ्यूल, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, इन सब से फ्री होना चाहिए गुड फ्यूल, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अमाइड हानिकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हानिकारक है, वाटर वेपर भी नहीं होने चाहिए उसके अंदर। तो ये हमने देखना है। कैरेक्टरिस्टिक आइडियल फ्यूल शुड बी हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, कैलोरिक वैल्यू उसकी हाई होनी चाहिए। शुड बी बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मलेस, स्मोक नहीं होना चाहिए, स्मोक फ्री। आइडियल फ्यूल जो होता है, नंबर 1 हाई कैलोरिक वैल्यू, नंबर 2 बर्न विदाउट हार्मफुल गैसेस, ठीक है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो है प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर से नीचे साफ हो जाए, उससे ऊपर होना चाहिए। चीप एंड इजली, चीप होना चाहिए, इजली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोर, अब ये देखिए, लीव मस ऐश आफ्टर बर्निंग, ऐश भी कम होनी चाहिए, शुड बी बर्न स्मूथली जलनी चाहिए। अब ये एक ए है, एक बी है, इसका 55 के किलो जूल पर ग्राम, इसका 50 kJ पर ग्राम। आप एकदम कह दोगे जी ये वाला बढ़िया है क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा दे रहा है, लेकिन इसका इग्निशन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बढ़िया कौन सा हुआ? ये हुआ, ये रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेगा और जगह आग ही लगी। अब ये ए है, बी है, ये CO2, CO, SO2, H2O, H2O, SO3, ये कैसे निकाल रहा है, और इसमें से CO2 प्लस H2O निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो कौन सा फ्यूल बढ़िया है? बी बढ़िया है। इसमें जो है ये हानिकारक गैसें नहीं है, ये नुकसान वाली गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये फेफड़े वगैरह में भी वो करती है, और वैसे भी बहुत बेकार गैसें हैं। और ये नहीं है, ये कैंसरस गैसें, कैंसर करती है, ये नहीं करती कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्यूल भी बढ़िया है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।